फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। और आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में। शादी होने के बाद भी जब पति पत्नी के जीवन में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, लेकिन वे एक दूसरे की बजाय किसी तीसरे को भी चाहने लगते हैं या प्यार करने लगते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे क्योंकि आपने भी देखा होगा आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं किसी ऐसी लड़की से प्यार करता हूँ जिसकी शादी हो चुकी है, या फिर मैं किसी ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जिसकी पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। ये बहुत सारे कमेंट आते हैं। क्या ये सही है या गलत है? क्या होता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये अच्छा रहता है या नहीं रहता है? बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं जिनका मैं आंसर लेके आई हूँ मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं इस रिश्ते को लेकर। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। देखिए, प्यार कभी भी हो जाता है, किसी से भी हो सकता है। प्यार करना कोई गलत भी नहीं होता है। आपका दिल है, कभी भी आ सकता है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई भी चीज़ आपको प्यारी लग जाती है, कोई भी पर्सन आपको प्यारा लग सकता है और आपका उस पर दिल आ जाता है। लेकिन गलत वहाँ हो जाता है जब वो सामने वाला पर्सन जिससे आप प्यार करते हैं वो इंगेज होता है, वो एक शादीशुदा होता है, क्योंकि उसकी लाइफ में पहले से ही कोई है और आप भी उसी की लाइफ में एंट्री करते हैं। तो वहाँ पर आपकी भी लाइफ ख़राब होने का रहता है, आपका जिसकी लाइफ में आपने एंट्री किया है उनकी भी, और जो थर्ड पर्सन है जो आपके पार्टनर की लाइफ में है उनकी भी। तीनों की लाइफ बिखर जाती है क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर 2 लोग होने चाहिए वहाँ पर 3 लोग हो जाते हैं, वो वहाँ पर गलत हो जाता है। और यही होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जब शादीशुदा होने के बाद भी पति पत्नी वो प्यार जो एक दूसरे से मिलना चाहिए, लेकिन वो बाहर ढूंढते हैं, किसी तीसरे से ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो किसी भी तरीके से गलत होता है, जहाँ पर 99% तो धोखा ही मिलता है। अब करते हैं बात कि ये होता क्यों है। देखिए, इसके होने के कोई एक कारण नहीं है। मैं आपको कोई एक रीज़न नहीं बता सकती कि ये इस वजह से होता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहला तो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है वो होता है किसी को आदत होती है फ्लर्ट करने की। कोई आपको दिखाता ऐसा है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उसकी नेचर में होता है वो चीज़ें, उसकी आदत में होती है किसी को छेड़ना, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी से बात करना, हर किसी से। वो आपसे ही नहीं, वो हर किसी से फ्लर्ट करता है, हर किसी को करता है जिसको आप प्यार समझते हैं। वो प्यार नहीं होता है, वो उसकी नेचर में होता है और वो हर लोगों से करता है, और आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो वो आपका इस्तेमाल करता है। एक ये रीज़न हो गया जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि ये नेचर में शामिल होता है। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है उसकी ज़रूरतें। वो जो शादीशुदा है उसकी भी ज़रूरतें हो सकती हैं और आपकी भी हो सकती हैं। आपको वहाँ पर पैसों की भी नीड हो सकती है, पैसों के लिए भी होता है। कुछ लोगों का होता है कि अपने काम कराने के लिए, जैसे बॉस होता है। बॉस अगर ऑफिस में किसी लड़की को फ्लर्ट करता है या किसी लड़की को दिखाता है कि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, वो क्या करता है कि अपने काम कराता है, उसको ऐसा दिखाकर अपने काम कराता है। और जब काम निकल जाता है तो वहाँ पर प्यार भी ख़त्म हो जाता है। तो वो प्यार नहीं होता है, वो बस एक काम कराने का तरीका होता है। और ज़्यादातर रीज़न जो होते हैं ये यही होते हैं, या तो उसकी नेचर में शामिल होता है फ्लर्ट करना, या फिर वो अपने किसी काम के लिए, जैसे पैसों के लिए भी हो सकता है, अपना कोई काम भी निकलवा सकता है। मतलब तरह तरह की नीड होती है, उसको ज़रूरतें होती है, तो इसलिए वो थर्ड पर्सन एक साइड में अपने रखता है क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है। और ऐसा पर्सन जिस पे वो विश्वास कर सकता है और आप पे वो विश्वास कर सकता है, क्योंकि वो आपके साथ उस रिलेशनशिप में जहाँ पर विश्वास होता है। आप पे वो इतना विश्वास कर सकता है जितना अपने पार्टनर पे, क्योंकि वो आपको उस रिलेशनशिप में खींच लेता है। ये लेकिन गलत होता है, क्योंकि वहाँ पर वो आपको धोखा दे रहा है अपना काम निकलवाने के लिए। ये आपको सोचना है कि ये गलत है, इसको नहीं करना है, यहाँ से निकलना है। और आपको ये भी देखना है कि देखिए, जो आदमी अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं है, जो आदमी अपने पार्टनर के साथ में खुश नहीं है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, क्या वो आपके साथ खुश रह पाएगा? ये कैसे आप बोल सकते हैं कि 100% कि वो आपको खुश रखेगा?
जो आदमी अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता या जो औरत अपने हस्बैंड को खुश नहीं रख सकती, वो आप सोचिए कि वो आपको कैसे खुश रख पाएगा। और इसका क्या गारंटी है कि वो आपके साथ रह पाएगा, वो आपसे किसी थर्ड पर्सन की लाइफ में नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो वो आपको भी धोखा दे सकता है ना। जो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को धोखा दे सकता है, अपने पार्टनर को धोखा दे सकता है, वो आपको भी तो दे सकता है। आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं ऐसे लोग के ऊपर। ये आपको सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आपको वो वही को बातें करता है, काम करता है जो आपको पसंद होते हैं। क्योंकि उसको पता है कि आप उससे ही खींचे आएंगे। आप क्या करते हैं, आप उसको अपना प्यार समझ लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि सामने वाला आपको प्यार कर रहा है, वो प्यार नहीं होता है। इस रिश्ते में जितनी जल्दी जिसकी आंखें खुल जाए वो इतना ही अच्छा है, क्योंकि इसका लास्ट में फ्यूचर कुछ भी नहीं होता है। 99% तो ये ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन ऐसे मोड पे ख़त्म करना कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आ जाए, भूचाल आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले ही जितनी जल्दी हो उस रिश्तों को ख़त्म कर दे, जितनी जल्दी हो इससे बाहर निकल जाए। क्योंकि ये रिश्ता आपको सिर्फ अपने काम के लिए, आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए वो बना रहा है। उसका आपसे कोई प्यार नहीं है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। अगर शादी होने के बाद वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आता है तो वो किसी भी तरीके से गलत है, वो सही नहीं है, वो आपको धोखा ही दे रहा है। क्योंकि अगर वो आपसे रिलेशनशिप में आएगा तो अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को पहले ही डिवोर्स देगा, वो तब आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा। लेकिन अगर आप भी उनकी लाइफ में ही एंट्री कर जाए जबकि उनकी लाइफ में पहले से ही कोई है, तो वो आपको धोखा ही दे रहा है, वो आपको प्यार नहीं कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। तो आप बाहर आ जाइए इससे, आप इसको छोड़ दीजिए, यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। कुछ भी नहीं होता है, इसका एंडिंग कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ धोखा मिलता है।